ऑलराइट गाइस, तो PlayStation 5 19 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कुछ लोग आप भी। आप में से काफ़ी सारे लोग PS5 को परचेज करने वाले होंगे और कुछ लोगों ने तो इसको प्री ऑर्डर भी कर दिया होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको PS5 एट लॉन्च लेना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए और उसके बाद लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमको प्लेस्टेशन की हिस्ट्री देखकर पता चलेगा, यानी ओवर द टाइम प्लेस्टेशन ने किस तरह से परफॉर्म करा है हमको सबसे पहले ये पता करना होगा। स्टार्टिंग करते हैं PS3 से। तो PS3 के बेसिक 3 मॉडल्स लॉन्च हुए थे मार्केट में, PS3 फैट, PS3 स्लिम एंड PS3 सुपर स्लिम। PS3 के फैट मॉडल को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि उसका खुद का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसमें खुद की कंप्यूटिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी, हीट ज़्यादा करता था, तो इस वजह से जो गेमर्स है उसको डिस्ट्रैक्शन होता था इस वजह से, तो इसलिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। देन उसके बाद लॉन्च करा PS3 स्लिम एंड उसके बाद PS3 सुपर स्लिम, जिन दोनों कंसोल्स ने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करा। PS4 की भी बेसिकली मार्केट में 3 मॉडल्स लॉन्च हुए थे, PS4 फैट या फिर बेस मॉडल, PS4 स्लिम एंड PS4 प्रो। PS4 के साथ भी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम थी कि जो PS4 का फैट मॉडल था जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2013 में, उसमें हीटिंग इशू आते थे और उसमें डिस्क अपने आप निकल जाती थी। उसका जो टच बटन था ना, उस वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी डिस्क अपने आप निकल जा रही थी और अगर गलती से भी टच हो जाता था तो उसकी डिस्क और वो वर्क करना बंद कर देता था। हालांकि उसको आगे जाके अपडेट्स में फिक्स कर दिया गया, बट देन ऑल्सो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हुए सोनी ने PS4 का एक और नया मॉडल निकाला जो था PS4 स्लिम, जिसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। इसमें आपको एक फिजिकल बटन देखने को मिला था जो डिस्क इजैकुलेशन का था। फिर लॉन्च हुआ था PS4 प्रो जो कि 4K HDR सपोर्ट करता था। तो अब हम आते हैं वापस प्रेजेंट में, यानी अब बात करते हैं PS5 की। तो PS5 का भी अभी बेस मॉडल लॉन्च होने वाला है, यानी 19 नवंबर को। तो यहाँ पर उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और अगर आपने PS5 खरीद लिया बेस मॉडल, यानी 45 to 55,000 तक अगर आपने देके एक PS5 खरीद लिया और अगर उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पूरे के पूरे पैसे वेस्ट हो जाने हैं। बट मेजर केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि सोनी एक इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी है कि उसके कोई भी प्रोडक्ट कभी ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कि आप PS4 को ही देख लो कि जब उसने PS4 स्लिम निकाला और PS4 प्रो निकाला, उसके बाद उसमें हमको कोई ऐसी मेजर इशू देखने को नहीं मिली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दोनों कंसोल ने परफॉर्म भी करा था। तो इसी को देखते हुए PS5 का भी अगर कोई स्लिम या फिर कोई और प्रो मॉडल आता है तो कोशिश करो कि आप उस मॉडल के साथ जाओ, क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप 50 to 55,000 लेकर एक नया कंसोल खरीदते हो और अगर वो ख़राब हो जाता है, फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपके पैसे वेस्ट हो जाने का खतरा वहाँ पर बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, मेरी तो ये राय है कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो 1 साल का या फिर 2 साल का, तो आपको एक नया मॉडल PS5 का देखने को मिल सकता है। ये भी अभी कंफर्म्ड नहीं है, बट अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो शायद तक आगे जाके इसकी प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगी और ये और ज़्यादा अच्छे मॉडल्स में आपको निकल कर सामने आ सकता है। तो यार, ये तो मेरे वर्ड्स थे, पर अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हो PS5 को तो भाई खरीद लो। अब उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना। तो फिर आप खरीद लो, 19 नवंबर को आपको ग्लोबली लॉन्च देखने को मिल जाएगा इसका, तो जाकर भाई खरीद लो और एंजॉय करो। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।